अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। और अल्लाह से उम्मीद है आप लोग परहाल होंगे, सुकून में होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे, शैतानों की शैतानियत से, मलूनों की मलामत से महफूज होंगे। बहरहाल आप लोगों के लिए दुआएं हैं हमारी, अल्लाह आप लोगों को खुश खर्रम रखे। रमज़ान तो बिल्कुल क़रीब है, अब 5 दिन टोटली बचे हैं। अल्लाह खैर से निकाल दे इस रमज़ान को। अल्लाह इस करीम, इस रहीम महीने में अपनी करामत, अपनी रहमत से हम सारे मुसलमानों के परेशानियों को दूर फरमाए। और जो बीमार हाल है अल्लाह उनको शफ़ाए कामला, शफ़ाए जमील अता फरमाए। और जो मरहूमीन गुज़र चुके हैं अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुक़ाम अता करे। और बहरल केफ आप लोगों को ये खबर दे दूँ, एक अच्छी खबर भी है और एक बुरी खबर भी है। बुरी खबर ये है, जब से ये आतंकी, ये सन्यासी, ये ईवीएम में गड़बड़ी करके, चोरी करके, बदमाशी करके, गुंडागर्दी करते के जिस तरीके से यूपी में दूसरी मर्तबा सीएम की शपथ ली है और जो मिनिस्ट्री जो बेड़ों को, पाकेटों को, गुड़म्बों को दी है, जो बलात्कारियों को, जो माबलिंचरों को दी है, जब से आतंक बढ़ गया है उत्तर प्रदेश में, वहाँ की आवाम का जीना हराम करके रखे हैं ये लोग। मुसलमानों के घरों पे चुन चुन के जा रहे हैं, खटके मार रहे हैं, वो लोगों को उठा रहे हैं, औरतों के, बच्चियों के प्राइवेट पार्ट पे हाथ लगा रहे हैं, बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। और उनके साथ दे रही है वहाँ की पुलिस। पुलिस एक तमाशाई बनी हुई है। मैं आप लोगों से यही कहूँगा, आप लोग फिर भी बर्दाश्त करो और दिलेरी से रहो, बहादुरी से रहो। उनका मकसद है कि किसी तरीके से वो लोग खुले अल्फाजों में बोल रहे हैं और वहाँ की पुलिस भी बोल रही है आप लोग ये घरा बेच के यहाँ से चले जाओ। का अम्मा के पूरा पुक्के में जाएं, अम्मा के तालाबों में जाएं। इनकी जो बोल रहे हैं अम्मा का पुक्का बहुत बड़ा है, वहां पे भी गुफा बना के रखे क्या? हाँ, अम्माओं के पुक्कों में गुफा बना के रखे, वहां पे जाओ बोल रहे। कहा जाओ बोल रहे रे? अरे चिंदी चोर सालू, अरे कौन सी नस्ल है रे तुम लोग? किसका धक्का है तुम लोग? क्यों कमजोरों के ऊपर अपनी ताकत आजमा रहे रे? अगर जो आजमाना है तुमको, बराबर वालों के सामने आओ, जब पता चलेगा, जब मालूम होगा, जब ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। कमजोरों के ऊपर, ज़ईफों के ऊपर, मासूम बच्चियों के ऊपर। और दूसरी चीज, और पुलिस वहां पे क्या कर रही है भाई? जिसके जो नहीं सुन रहे हैं, जो घरा नहीं बेच रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को उठा के लेके चले जा रही, 12 साल के, 14 साल के, ये वो केसों में डाल दे के परेशान मिलके कर रहे हैं भाई। फिर भी मैं एक ही बात बोलूंगा, आप लोग हिम्मत से रहो। आप लोगों की ये कार्रवाई चालू हो गई, आप लोगों की बात आगे तक जा चुकी है। जो जुल्म हो रहा आप लोगों के ऊपर, अब कैबिनेट से बात करेंगे वो लोग इंशाअल्लाह ताला। कुछ भी एक हल निकलेगा, जिसकी औकात इसको दिखाई जाएगी। अगरचे ये लोग कोर्ट भी गए तो कोर्ट में भी इंसाफ नहीं है, पुलिस में गए तो पुलिस खुद इनके साथ है, इनके साथ आ रही है, पुलिस मिलके कर रही है। बहरहाल अब एक ही चीज है, एक अल्लाह रब्बुल इज्जत जब वो तमाचा रसीद करेंगे तो इनकी नस्ल मिट जाएगी, कहराम आ जाएगा, जमीन फट पड़ेगी इंशाअल्लाह, जमीन के अंदर उतर जाएंगे ये लोग। इनकी ताकत जब नहीं चलेगी, इनका जुल्म जब नहीं चलेगा। बहरहाल मैंने आज जहां पे बात करना था, जो चीज बतानी थी मैंने बताई है। और वो औरतों के भी क्लिपें हैं मेरे पास, जिस तरीके से मेरे को भेजे हैं, उसमें जो बयान किया है वो लोग बताएं कि नहीं बताना अबू भाई आप हम ये बोले तो हमारी जान को खतरा, हमारी औलादों को खतरा है। ठीक है, मैं बताऊंगा नहीं इंशाल्लाह, क्योंकि आप लोगों की जान की बड़ी कीमत है मेरे पास, बड़ी अहमियत है आप लोगों की, तो मैं बताऊंगा नहीं। लेकिन आप लोगों के लिए इंसाफ होगा इंशाअल्लाह ताला। आप लोगों के लिए इंसाफ की लड़ाई आपका भाई बराबर लड़ेगा। और जहां भेजना है वहां पे भी भेज दिया हूं मैं इंशाअल्लाह ताला। और कार्रवाई हो रही है, काम हो रहा है, और बहुत जल्द इंशाअल्लाह आप लोगों को पता भी अच्छी तरीके से चल जाएगा। अभी जिस तरीके से बिल्कुल बहरीन में, कुवैत में जब काम चालू हुआ, हमारे लोगों को तो जब ही मालूम होता, जब ये गुप्त तरीके से किया जाता तो इनको पता नहीं चलता। ये लोग बोलते हैं इनको बता के करना, नहीं तो फिर गोदी मीडिया बताना।
गोदी मीडिया कैसा बताएगी? इनको खुद खाना खाते हैं, इनको मालूम होना चाहिए। सिर्फ हगने का, एक धुलाने का छोड़ दीजिए, बाखिर का वो लोगों का हर चीज बताती। और जब इनकी फुटती है, इनके ऊपर बात होती है, इनको जब निचोड़ा जाता है, ये चीज बताती नहीं। और इसमें आज के जो जुल्म हो रहा है यूपी में, वो यहां तक कि रज्जब तैयब एर्दोगान की कैबिनेट को भी पता चल चुका है। ये इंशाअल्लाह हो सकता है जो है सो आज या कल रज्जब तैयब एर्दोगान भी वो चीज को अच्छी तरह देखेंगे और समझेंगे। और उसके बाजू में मैंने भी जो है सो अरबी में, जो आप लोग उर्दू में बोले हैं, हिंदी में बोले हैं, मैंने अरबी में तर्जुम किया हूँ, अरबी में रखा हूँ, क्योंकि रज्जब तैयब एर्दोगान बड़ी अच्छी तरह अरबी जानते हैं। और उनकी कैबिनेट में 3-4 आदमी ऐसे हैं जो अरबी अच्छी तरह बोलते हैं और अच्छी तरह समझते हैं। हालांकि उनकी ज़बान तो मालूम है कुर्दी है, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल सतह पे ये लोगों को ये चीज़ भी सीखनी चाहिए। सीखते हैं ये लोग बात जने, इसलिए आप लोगों को कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इंसाफ होगा। और दूसरी बड़ी खबर ये बता दूं मैं आप लोगों को, बिहार से आ रही है। बिहार में जिस तरीके से जो बच्ची का जो साइकिल पे जा रही थी अपने कॉलेज को, बच्ची को जिस तरीके से पकड़ा गया और बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, बच्ची के कपड़े तार तार किए गए, बच्ची के साथ 3-3 लिंडवा आरएसएस के चट्टे, विश्व हिंद परिषद और बजरंग दल के केंचुए जिस तरीके से बच्ची के साथ बलात्कारी की है। और अभी तक हमारी गोदी मीडिया, हमारी ये जलील और बिकाऊ मीडिया, हमारी गंदी मीडिया अभी तक वो खबर को बताने से कासिर है। और ये पता चला है वो कोई वहाँ के एमएलए का छोटा भाई है, एक बलात्कारी एमएलए का छोटा भाई है बीजेपी का, इसीलिए वो चीज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। लेकिन इंशाल्लाह हम दबाने नहीं देंगे, ना दबेगी। अब लेकिन आप लोगों का साथ चाहिए। आप लोग जिस तरीके से हो सकता है शेयर करो, 4 तक के मैसेज जाने दो। और इंशाअल्लाह ताला कल इसके ऊपर बहुत बड़ी एक मीटिंग भी बैठ रही है वहीं पे बिहार में। देखेंगे अगरचे वो लोगों के ऊपर केसा बुक हो गए तो हम ये मुहिम ख़त्म करेंगे। अगरचे नहीं हुए, उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया, तो हम सोशल मीडिया पे इसका बहुत बड़ा वो जो है सो इंशाअल्लाह ताला चलाएंगे। और उन लोगों के फ़ोटोज़ भी आएंगे मेरे को, जो तीनों बलात्कारी ने जो काम अंजाम दिया है, वो हरामी नस्लों की फ़ोटोज़ भी आएंगे और उनके एड्रेसेस भी आएंगे। और सारा कुछ इंशाअल्लाह ताला आज शाम तक मेरे को पूरा आ जाएगा, जो आप लोगों को इंशाअल्लाह ताला, अगरचे लोगों को कल अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया, इनके ऊपर केस बुक हुआ, तो आप लोग खुद देख लेंगे, आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। ये अगरचे बचाया गया, अगरचे नहीं करे ये लोग, तो इंशाअल्लाह ताला मैं अपने पेजेस पे और के ज़रिए आप लोगों तक वो चीज़ को पहुंचा दूंगा और बता दूंगा। बहरहाल इंशाअल्लाह जहाँ पे भी नाइंसाफ़ी होगी, चाहे कौन से भी मज़हब के साथ हो, हालांकि ये बच्ची कोई मुस्लिम नहीं है, गैर मुस्लिम है, एक दलित की बेटी है, जो हमारे देश की बेटी है, हमारे भारत की, हमारे इंडिया की बेटी है, जो उसके लिए बराबर हम आखिरी दम तक लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। और दूसरी चीज़, इस परेशानी घड़ी में, इस परेशानी वक्त हम सारे देश के मुसलमान, भारत के मुसलमान उस फैमिली के साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला जितना हो सकता तावन करेंगे और उसकी बात इंशाअल्लाह आलमी सतह पे भी लेके जाएंगे। क्योंकि अब ये लोगों को इनके गुनाहों की सज़ा तो मिल के रहेगी, क्योंकि ये लोग जितना करना था कर चुके हैं, जितना लूटना था लूट चुके हैं, जितना महाब्लीचिंग करना था कर चुके हैं, जितनी महंगाई देना है दे चुके हैं। अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हर चीज़ का इनका जवाब इनको देना पड़ेगा। जिस तरीके से जीसीसी ने अपना रूप इख्तियार कर लिया है, उसी तरीके से हम यहाँ पे भी खामोश नहीं बैठेंगे। ये लोग जो सोचते हैं कि मुसलमान या दलित कमज़ोर है, ये गलत फहमी है इनकी। मुसलमान हमेशा शराफत से, अम्न अमान से रहना चाहता, तो मुसलमान की शराफत को ये लोग कमज़ोरी समझते हैं। ये इनकी बहुत बड़ी भूल है, जो इनको चारों खाने हमेशा चित करते हुए आए हैं। और जो करने वालों का नाम है मुसलमान,
उसके बावजूद ये लोग वही गंदी सोच, गंदी जहनियत, गंदी समझ, गंदे, क्योंकि भाई ये लोग मूत्र पीते हैं, ये लोग टट्टी खाते हैं, ये लोग गोबर में हीरा ढूंढते हैं, ये लोग बिसान मारते बढ़ जाते हैं ये लोग। अगरचे ये लोग ये मूत्र पीना छोड़े, ये लोग चावल और खाए, पानी पिए, तो इनका दिमाग भी काम करेगा, इनको अच्छे बुरे की तमीज़ भी बर्पा होगी। लेकिन इन चीज़ों से ये लोग काफ़ी दूर है इंशाल्लाह। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए और सारे मिलजुल के रहिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।